Good morning students, welcome back to this online SS class. Students, we will start a new lesson today and this is lesson number 16, India and the United Nations. It was on page number B39 in your book. तो चलिए हम इस नए लेसन को स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर B39 पर है आपके बुक में, तो सभी आप बुक को लीजिए। लेसन इज इंडिया एंड यूनाइटेड नेशंस। अभी तक हमने यूनाइटेड नेशंस के बारे में 2 लेसन्स पढ़ चुके हैं। हमने ये जाना कि कैसे यूनाइटेड नेशंस बना, क्यों बना और कैसे वो वर्क करता है। अब हम इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन है, यूनाइटेड नेशन से कैसे जुड़ा हुआ है, इस बारे में ये हम लेसन पढ़ेंगे। तो चलिए हम इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। इंडिया हैज बीन अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिंस इट वाज फॉर्म्ड। जब से यूनाइटेड नेशन बना तभी से इंडिया इसका मेंबर है। Our peace-loving nature has kept our relations with UN very healthy. India has full faith in the ideals of UN. और जैसे कि शुरू से आपको पता है हमारा इंडिया पीस के फेवर में है, हमेशा शांति के फेवर में रहा है, तो वो यूनाइटेड नेशंस को अपना पूरा सपोर्ट देता है और यूनाइटेड नेशंस पे पूरा विश्वास करता है। It actively participates in activities of agencies like World Health Organization, Food and Agricultural Organization. Mrs. Vijayalakshmi Pandit was the first woman president of General Assembly of the United Nations. क्योंकि हम इसको पूरा सपोर्ट देते हैं तो इसकी सभी एक्टिविटीज़ में इसके जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़े थे, डिफरेंट ऑर्गन्स WHO और FAO, इन सभी की एक्टिविटीज़ में इंडिया पार्टिसिपेट करता है। और यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली की पहली प्रेसिडेंट बनी थी हमारे कंट्री की विजयलक्ष्मी पंडित। मिसेस विजयलक्ष्मी पंडित वो पहली वुमन प्रेसिडेंट, जनरल असेंबली की यूनाइटेड नेशंस की पहली वुमन प्रेसिडेंट बनी थी। इंडिया हैज मेंटेन्ड अ हाई प्रोफाइल एज अ पीस लविंग नॉन वायलेंट नेशन। पूरे वर्ल्ड में हम पीस लविंग नॉन वायलेंट नेशन के रूप में जाने जाते हैं। अदर कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ इंडिया टू UN. India has supported UN with money and manpower. India has shared its expertise with other UN countries by sending officials to help in the UN work. इसके साथ ही यूनाइटेड नेशंस को हमारे इंडिया मनी और मैन पावर दोनों तरीके से सपोर्ट करती रही है। हमने अपने देश के एक्सपर्ट्स भेजे हैं, ऑफिशियल्स भेजे हैं यूनाइटेड नेशंस को उसके वर्क में हेल्प करने के लिए। The peacekeeping force of UN has many Indian soldiers. और many Indian soldiers, कई हमारे soldiers भी यूनाइटेड नेशंस की हेल्प के लिए गए हैं। They are sent all over the world where they are required. India has served for the cause of UN in Korea, Zaire, Cyprus and Namibia. Indian officers have been commanders of peacemaking force of United Nations. यूनाइटेड नेशन की जो पीस मेकिंग फोर्स है उसमें हमारे सोल्जर्स ने काम किया है। जहां उन्हें भेजा गया वो वहां पर गए हैं, जैसे कि जायरे, साइप्रस, नामीबिया, इन सभी जगहों पे जो पीस कीपिंग फोर्स यूनाइटेड नेशन की तरफ से भेजी गई उसमें इंडियन सोल्जर्स भी इन्वॉल्व थे। इंडिया अपोज द पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस्ड बाय व्हाइट्स अगेंस्ट ब्लैक इन साउथ अफ्रीका। दिस पॉलिसी वाज नोन एज अपार्थाइड। India's relation with South Africa was re-established after the abolition of apartheid. आप जानते हैं साउथ अफ्रीका में पहले अपार्थाइड की पॉलिसी फॉलो की जाती थी, यानी ब्लैक्स को टॉर्चर किया जाता था, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। इस पॉलिसी का इंडिया ने शुरू से अपोज किया, विरोध किया, और बाद में जब ये पॉलिसी खत्म हो गई तब साउथ अफ्रीका के साथ इंडिया के रिलेशंस फिर से फ्रेंडली हो गए। In 1956, Israel, England, France attacked Egypt and there was a danger of world war. India's timely intervention helped to avert the war. Under directions of UN, our troops went to Gaza Strip and Lebanon to bring peace there. बीच में 1956 में एक सिचुएशन अराइज हो गई थी वर्ल्ड वॉर की, जब इजराइल, इंग्लैंड और फ्रांस ने इजिप्ट पे अटैक किया था। उस समय इंडिया ने अपना पूरा सपोर्ट दिया, उसने गाजा स्ट्रिप और लेबनान पे अपने ट्रूप्स भेजे जिससे कि वहाँ पे दोबारा से शांति स्थापित की जा सके। Then UN
यूएन's कंट्रीब्यूशन टू इंडिया। तो ये तो हमने देखा कि इंडिया ने कैसे हेल्प की यूनाइटेड नेशंस को, कैसे उसको सपोर्ट करता है, कैसे हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है। अब हम ये देखेंगे कि यूएन ने हमारे इंडिया को किस तरह से हेल्प किया। Many UN experts come to India to solve our problem. We have received help from agencies like World Bank, WHO, FAO, UNICEF, etc. जैसे हम सपोर्ट करते हैं, यूनाइटेड नेशंस ने भी हमें हेल्प के लिए, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए डिफरेंट एक्सपर्ट्स भेजे हैं। हमें वर्ल्ड बैंक से, WHO से, FAO से, यूनिसेफ से, इन सभी से हमें हेल्प मिली है। FAO of the UN has contributed to the development of fishing industry in India. FAO की हेल्प से फिशिंग इंडस्ट्री को काफ़ी हेल्प मिली है, काफ़ी प्रोग्रेस हुई है। Fishermen have been given instructions in modern methods of maintaining fisheries. Many fisheries have been set up with its help. It has helped in improving farming method. New seeds, fertilizer, insecticide have been developed through cooperation with Indian scientists. जो डिफरेंट फिशर्स हैं उनको नई टेक्निक्स बताई गई, मॉडर्न मेथड्स बताए गए, डिफरेंट फिशरीज सेटअप की गई। इसके अलावा एग्रीकल्चर में भी हेल्प मिली हमें, न्यू सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, ये सब कुछ हमें प्रोवाइड किए गए, इन सबको डेवलप करने में हेल्प दी गई। देन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, has helped in training nurses and health officers to be stationed in the backward areas of country. WHO ने भी हमें काफ़ी हेल्प की है, हमारे यहाँ के नर्सेज, हेल्थ ऑफिसर्स को ट्रेन किया है ताकि जो हमारे कंट्री के बैकवर्ड एरिया हैं वहाँ पर उन्हें लगाया जा सके और वहाँ पे हेल्थ इम्प्रूव की जा सके। Diseases like cholera, malaria, smallpox have been eradicated due to the efforts of WHO. UNICEF has contributed by funding the आंगनवाड़ी प्रोग्राम। डिफरेंट हमने डिजीजेस को भी ख़त्म कर दिया है WHO की हेल्प से, जैसे मलेरिया, स्मॉल पॉक्स, इन डिजीजेस को हम ख़त्म कर चुके हैं। इसके अलावा यूनिसेफ ने हमारे आंगनवाड़ी प्रोग्राम में भी कंट्रीब्यूशन दिया है, उसको भी फंडिंग प्रोवाइड की है। चिल्ड्रन एंड वुमेन ऑफ मैनी विलेजेस आर ब्रॉट टुगेदर टू बी एजुकेटेड इन आंगनवाड़ी। द यूनिसेफ हैज taught mothers to take care of infants and raise healthy children. India often borrows money from IMF to support its development program. इसके अलावा आंगनवाड़ी में जो बच्चे हैं और उनकी मदर्स हैं, उनको एजुकेट करने के लिए भी प्रोग्राम्स बनाए गए हैं और इसके अलावा मदर्स को वो ये भी बताते हैं, ट्रेन करते हैं किस तरीके से चिल्ड्रन को हेल्दी रखा जाए, किस तरह से हेल्दी चिल्ड्रन ग्रो किए जाए। और इसके अलावा हम IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से भी बहुत सी बार हम फंड्स लेते हैं, वो भी हमारी हेल्प करता है फंडिंग में। तो इस तरह यूनाइटेड नेशंस हमारे कंट्री में काफ़ी हमें हेल्प प्रोवाइड करता है, एक्सपर्टाइज प्रोवाइड करता है। So in the next video we will read about the India's gift of non-alignment. Till then, goodbye.